तो यार आप सबने सुना ही होगा कि 26 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज जो था वो कोलैप्स कर गया था, जिसके अंदर अप्रॉक्स 150 लोग की डेथ हो गई थी और काफ़ी इंजर्ड भी हुए हैं, जिसमें कि ज़्यादातर बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लेडीज़ थी और बच्चे थे। इनकी जो मतलब नंबर था वो बहुत ज़्यादा था। तो यार आज हम इसके ऊपर, मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई उसी टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मतलब इसका कॉज क्या था यार, ये हुआ क्यों, कैसे, क्या क्या रीज़न है, वो सब आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। और ना ही हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे होंगे, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे होंगे। मेन है कि मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँगा जो मैंने देखे हैं, बाकी और रिसर्चेस ने भी देखे हैं कि ये फैक्टर्स रहे हैं जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि ये जो था वो एक पॉलिटिकल और एक करप्ट जो प्रोजेक्ट था उसको कंडक्ट कराया गया है। उन सारे फैक्ट्स को आज हम देखेंगे और क्यों ये इंसिडेंस हुआ इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसी को बताते हुए सबसे पहले तो यार मोरबी ब्रिज इसको बोला गया था, इसका जो काम था वो ओरेवा नाम की कंपनी को दिया गया है। ओरेवा कंपनी बेसिकली क्लॉक का काम करती है और ओरेवा कंपनी का जो बेस था वो ये था कि 2020 से इनको टेंडर मिला था, इसका ब्रिज की रिपेयर मेंटेनेंस जो भी करेगी वो ओरेवा कंपनी करेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रिज मतलब इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है तो इसमें कई चेंजेस लाए गए। फिर इसको करते करते 2022 के अंदर जो इसकी इन्होंने फाइनलाइज किया प्रोजेक्ट को और फिर ये ब्रिज ओपन हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक्सीडेंट क्यों अकर हुआ इसमें। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स थे जो ये दिखा रहा है कि ये पूरा करप्ट और एक पॉलिटिकल प्री प्लान्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से प्री प्लान्ड था। जो फैक्टर्स मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जो फैक्टर्स मैंने देखे हैं उन हिसाब से प्री प्लान्ड लगा। पहले मैं आपको फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर आता है यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये इतना बड़ा ब्रिज है, ठीक है, जो कि रोप्स के ऊपर लगा हुआ है, इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको। उसको सबसे पहली बात ओरेवा कंपनी को क्यों दिया गया। ओरेवा कंपनी जिसका ना कोई ब्रिजेस के साथ रिलेशन है, ना उन्होंने कभी ब्रिजेस डिज़ाइन किए हैं, उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट क्यों दिया गया। पहली फैक्टर, अगर उस कंपनी को दे भी दिया, कोई रीज़न से आपने दे दिया होगा, मान लो कंपनी अच्छा काम करती हो अपनी फील्ड के अंदर, हो सकता है वो इस फील्ड में भी अच्छा कर रही हो, डेट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, उसके बाद में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कि नॉर्मलाइज हम प्रोजेक्ट भी देखते हैं ना, कोई भी टेंडर होता है उसके अंदर नॉर्मल से नॉर्मल अगर 1 लाख की भी कॉस्ट होगी ना, उसकी मल्टीपल लेवल चेकिंग होती है। फर्स्ट कोई जूनियर ऑफिसर चेक कर रहा होगा, उसके बाद कोई और चेक कर रहा होगा, उसके बाद कोई और चेक कर रहा होगा, इन द एंड जो फाइनलाइज ऑफिसर है वो भी उसको चेक कर रहा होगा, तब जाके उसको पास किया जाता है, तब जाके उसको रेगुलेट किया जाता है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कोई इसमें चेकिंग नहीं हुई, कोई इंजीनियर्स ने चेकिंग नहीं करी, कोई इसका वेट कैपेसिटी को चेक नहीं किया गया कि इतनी वेट कैपेसिटी होल्ड करेगा, कुछ भी इसके जो चेकिंग थी वो हुई नहीं। तो ये भी हमें दिखाती है कि ये पूरा एक करप्ट, या तो बीच में करप्शन हुआ सिस्टम के अंदर, या फिर पहले से ही ये डिसाइडेड था कि बस इसको जैसे तैसे होके कंप्लीट कर दो। ठीक है, ये इस फैक्टर से पता लगता है। दूसरी चीज़, जो ओरेवा कंपनी थी उसने ब्रिज की फ्लोरिंग को सिर्फ चेंज किया था। ठीक है, ब्रिज की फ्लोरिंग को चेंज किया उन्होंने, ना उसकी रोप्स जिस पे वो लगा रहता है उन रोप्स के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, और ऐसे ही करते हुए बस सिर्फ फ्लोरिंग को चेंज किया। हो सकता है उन्होंने फ्लोरिंग ख़राब थी, एल्युमिनियम की फ्लोरिंग उन्होंने लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस पे ब्रिज टिका हुआ है उसी चीज़ को आपने इग्नोर कर दिया, जिसके कारण आज ये इंसिडेंस हमारे को देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आपका आता है 9 अरेस्ट्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने 3-4 दिन से मैं इसी चीज़ को वो कर रहा था, इसी चीज़ को मैं नोटिस कर रहा था कि जो न्यूज़पेपर आ रहे थे उसके अंदर जितने भी हेडलाइन तो आ रही थी यही, लेकिन कहीं पर भी मेन जो ओरेवा कंपनी के मालिक थे उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ठीक है, जिसने ये प्रोजेक्ट लिया था उनका बस नाम आता है। आज की हेडलाइन भी वैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन हम शो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट कर देगा। तो आज की हेडलाइन यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें भी आपने देखा कि सिर्फ हेडलाइन जो थी उसमें सिर्फ कंपनी लिखा हुआ है,
ओरेवा नहीं लिखा हुआ। आप सोच रहे हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ओरेवा लिखो या ना लिखो, कंपनी लिखा है, तो इससे ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि 40% लोग जो होते हैं वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन को देखते हैं, तो जैसी ही हेडलाइन देखेंगे उनके दिमाग में सिर्फ कंपनी आएगा, और वो हो सकता है इग्नोर कर दें, हो सकता है ना भी करें। लेकिन अगर ओरेवा लिखा रहता तो तुरंत लोगों के दिमाग में क्या हिट होता, ओरेवा। तो वहीं कंपनी की जो थी वो पॉपुलैरिटी, जो कंपनी का नाम था, वहीं से लोगों के दिमाग में खटक जाता। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने छुपाया है। और 9 अरेस्ट हुई हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी अरेस्ट है जो वर्कर्स की है, जो वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि ब्रिज के ऊपर जो टिकट कलेक्ट करते हैं और बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते हैं, इनकी अरेस्ट हुई है। मैनेजर की भी अरेस्ट हुई है, लेकिन कोई आगे मतलब उसको ज़्यादा पॉन्डर अपॉन नहीं किया गया, ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। और जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि ब्रिज का जो कंप्लीशन था वो दिवाली के बाद की उसकी डेट थी, उसके बाद वो जाके कंप्लीट होना था, लेकिन उससे कई दिन पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट जल्दी भी हो सकते हैं, पर अगर प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो रहा है तो जो ऑफिसर्स इंक्लाइंड होते हैं वहाँ पे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पे जाके उसको चेक करें, प्रोजेक्ट की और डिटेल्स लें कि प्रोजेक्ट इतनी जल्दी ख़त्म हुआ है तो क्यों हुआ है, उसमें सारी वो हुई हैं कि नहीं, सारी कमियाँ उसकी रेक्टिफाई हुई हैं या नहीं। तो ये चीज़ें भी देखनी थी जो कि नहीं देखी। तो कह सकते हैं क्योंकि गुजरात में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत जल्दी स्पीड अप करवा के जल्दी जैसे तैसे ख़त्म किया गया, ताकि जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा था उस पर लोग और अट्रैक्ट हों और ये टूरिस्ट स्पॉट बने, जिससे कि लोगों का इलेक्शन माइंड चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि इलेक्शन के लिए ही इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको स्पीड अप किया गया, जिसकी वजह से ही हमारे को आज ये सब देखने को मिला। तो आई होप आप सबको भी ये फैक्टर्स कुछ हेल्दी लगे होंगे। वैसे ये सिर्फ मेरी इंटेंशन थी और कुछ स्टडीज़ जो मैंने पढ़ी वहाँ से जो मेरे को ये चीज़ें देखने को मिली, और उससे यही पता लगता है। बाकी जो आप सोचते हो वो भी आप मेरे साथ शेयर करना। और इट वॉज अ सैड इंसिडेंट एंड वी ऑल शुड कंडोल फॉर द फैमिलीज वी लॉस्ट इन द इंसिडेंट। थैंक यू।